अस्सलाम वालेकुम। क्या कॉमेडी के नाम पर हर बात जायज़ हो जाती है? क्या आज़ादी इज़हार का मतलब ये है कि हम किसी भी किस्म के जुमले, इशारे, डबल मीनिंग गुफ्तगू या मुआशरती इक़दार को चैलेंज करने वाले मवाद को बिला तनकीद कबूल कर लिया जाए? क्या हमारी मीडिया इंडस्ट्री नौजवान नस्ल को म्यारी मज़ाह दे रही है या सस्ती शोहरत हासिल करने की दौड़ में अखलाकी हदूद अबूर कर रही है? मैं वाज़ह कर दूं कि ये प्रोग्राम किसी फ़र्द के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं, हम किसी की किरदार कशी नहीं कर रहे, हम किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एक अवामी प्रोग्राम, एक अवामी रुझान और एक अवामी बहस का जायजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर अरिश्मा मरियम और लाइबा खान के दरमियान होने वाली तलख कलामी और इल्जामात ने काफी तवज्जो हासिल की। दस्तयाब वायरल वीडियोस और ऑडियोज के मुताबिक पहले अरिश्मा मरियम ने एक वीडियो में एतराज किया कि इनके प्रोग्राम में ऐसे मेहमान को मद्दू किया जा रहा है जो उनके बकौल बेहद ज्यादा बोल्ड, गुफ्तगू करने वाला, डबल मीनिंग जुमले इस्तेमाल करने वाला और जिनसी नोयत के मौज़ूआत को गैर जरूरी तौर पर नुमायां करने वाला है। उनका कहना था कि वो तो कपड़े उतारने वाली औरत है। बाद अज़ां एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई। बहुत कंट्रोवर्शियल रहती है वैसे आप पूरी आपको पता है वायरल होने के लिए करना पड़ता है कि आपको कपड़े उतारने पे बैठी हुई होती हैं। ये क्या बदतमीजी आपने जिसकी बात आपको वो एक सिंगर है उसने आपकी वहां पे नहीं कर दिया भाई। ये कैमरे शैमरे बंद करें आप हारने की ऐसी इज्जत को बेइज्जती करवा करके रख दी। बड़ी यार आप मेहरबानी। गलत करते हो, ऐसे नहीं बुलाया करो। जब आपको पता है बंदी का ये थीम ही नहीं है तो आपका क्या काम बनता है? मैं क्या जवाब दूंगी बताएं मुझे। वो क्या सवाल करेंगे? शी इज सो रूड। और मैं से क्या बात तो करूं? मैं भी रूड भाई। हेलो मैं आपकी ही बात कर रही हूं, आप बहुत ज्यादा रूड हैं। तो मैं आपसे क्या बात करूं? तमीज नहीं है, छोटी बात करने की तमीज तो मैं आपकी ही बात कर रही हूं, आप बहुत ज्यादा रूड हैं। मैं आपसे क्या बात करूं? मैं यहाँ एक असूली बात करना चाहता हूँ। अगर अरिश्मा को किसी मेहमान के रवैये, गुफ्तगू, प्रोग्राम के मेयार पर इतराज था तो उन्हें हक हासिल है कि वो इस पर तनकीद करें। इसी तरह अगर लाइबा खान समझती है कि उनके बारे में गलत बात की गई है तो उन्हें भी जवाब देने का हक हासिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जवाब का हक किरदार कशी का हक बन जाता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह ताबिश हाशमी साहब के प्रोग्राम के बारे में कई नाज़रीन की जानब से मुख्तलिफ किस्म की तनकीद सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका प्रोग्राम मुआशरती मुनाफकत को बेनकाब करता है, कुछ लोग इसे जदीद मजाक का नुमाइंदा समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो ये एतराज करती है कि प्रोग्राम में कई ऐसी गुफ्तगू हैं, कई सवालात हैं और खेल और इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं जो डबल मीनिंग, जिनसी नोयत के तासुर पैदा करती है। बाज क्लिप्स में हम मेहमानों को आंखों पर पट्टी बांधकर मुख्तलिफ इशिया बूझकर या गंदे हिंट देकर अंदाजे लगाने का कहा जाता है और ये वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। ब्लाइंडफोल्ड पहनाएंगे पता है मुझे। आप यहाँ पर या तो कोई शख्स आएगा, चीज आएगी या जानवर आएगा, आपने पहचानना है, सवाल पूछ के कि ये क्या है, मैं हिंट्स भी दूंगा। सीजन भी चल रहा है, इसका सीजन भी है इस तस्वीर का। कोई इंसान है या कुछ चीज है? इंसान नहीं है, खाने वाला जानवर तो नहीं है कोई? कुछ मुल्कों में खाया जा रहा है, यार की निशानियां छोड़ जाता है ये। यही वो मुकाम है जहां एक संजीदा सवाल जन्म लेता है। क्या मजाक की बुनियाद जहानत होनी चाहिए या जिनसी अशारे? क्या कॉमेडी की ताकत मुशाहदे में होनी चाहिए या शर्मिंदगी पैदा करने वाले लतीफों में? पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 के मुताबिक इंसानी वकार और इज्जत नफ्स की जमानत जो है वो आइन खुद लेता है। आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम शहरियों को बराबर की जिंदगी और बराबर की गुफ्तगू और बात करने का पूरा हक हासिल है। अगर मीडिया में औरतों को सिर्फ मजाक या तंज या जिस्म की नुमाइश के लिए मौजू बना दिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंसानी वकार के असूलों के खिलाफ नहीं? ये वो सवालात हैं जिन पर मुआशरे को संजीदगी से गौर करना चाहिए। बदज़ौक मजाक बिल्कुल जुर्म नहीं, हर नामुनासिब जुमला FIR का तकाजा नहीं करता और हर वायरल क्लिप गैर कानूनी नहीं होता। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर किसी गुफ्तगू में किसी शख्स की इज्जत, शोहरत, निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाया जाए तो पाकिस्तान के हद के इज्जत के कवानीन और दीगर कानूनी असूल हरकत में आ सकते हैं। इस्लाम भी मजाक करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्कुराहट, खुशतबई का मुजाहरा फरमाया, लेकिन इसमें झूठ नहीं होता था, इसमें किसी की तजलील नहीं होती थी, इसमें बेहयाई बिल्कुल नहीं होती थी। आज अगर मजाक का मरकज डबल मीनिंग जुमले, जिनसी इशारे और फहश मफाहिम बन जाएं तो हमें ये सोचना होगा कि क्या ये इस्लामी अखलाकियात के म्यार पर पूरा उतरता है। बहुत से लोग कहेंगे ये तो सिर्फ मजाक है, इतनी संजीदगी क्यों? लेकिन यही अहम सवाल है। एक प्रोग्राम लाखों लोग देखते हैं, अगर नौजवान नस्ल इसे कॉमेडी का म्यार समझ रही है, अगर बच्चे इन्हीं जुमलों को नकल करना शुरू कर दें और अगर सोशल मीडिया इन्हीं क्लिप्स की कामयाबी का पैमाना बना दिया जाए तो फिर इसके मुआशरती असरात पर बात करना जरूरी है। मुआशरे बैक वक्त नहीं गिरते, मुआशरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी हसासियत खो देते हैं। पहले फहश जुमलों का मजाक बनाया जाता है, फिर मामूल बनता है और फिर कल्चर, और फिर कोई इस पर सवाल उठाना ही छोड़ देता है।
सवाल सिर्फ ताबिश हाशमी, रिश्मा या लाइबा खान का नहीं, ये बहस सिर्फ एक प्रोग्राम या एक मेजबान की नहीं, ये पूरे पाकिस्तानी मीडिया कल्चर के लिए सवाल है। ये यूट्यूबर्स के लिए भी बहस है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी बहस का मरकज है। क्या हमारी कामयाबी का म्यार सिर्फ व्यूज है? क्या रेटिंग ही सब कुछ होता है? क्या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मुआशरती इक़दार कुर्बान की जा सकती हैं? और अगर आप नौजवान हैं तो याद रखें, हर वायरल चीज दुरुस्त नहीं होती थी। हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं? मजाक या बेहयाई, आजादी या बदतमीजी, तनकीद या तजलील। पाकिस्तान का आइन भी आजादी देता है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। इस्लाम खुशमजाजी भी सिखाता है लेकिन हया भी। क्या कॉमेडी के नाम पर हर चीज को हम एक्सेप्ट कर लें और इस माशरे का हिस्सा बना दें? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे मुबश्शिर रील्स। बहुत शुक्रिया।